पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली कि हमसे कोई गलती हो गई। अब वो गलतियां क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां। फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई मां के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे, तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में। मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में। स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या है, वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे। 100 रुपए में मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है। उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं। करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप्स का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं। होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है, जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी 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 क्या कहूं, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूं, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे। और उसने हाँ कर दी। ठीक है, बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ। एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं। यहां कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का। इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो। ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इसको पकड़ के रखो। दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं? शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ये सब। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने मान करा, लगा 2 बियर लगा, ये करो, बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे। मैंने सारे काम करे, ऐसा नहीं करे हैं, लिटाएंगे और कई बार खुद भी लेट गया। और पीछे वाला कहता है यार मैंने क्या गलती की? तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है। आप समझ रहे हो? तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। और कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो। अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है, तो मैं आपको कैसे बोलूं कि गलतियां मत करो? गलतियां करो, बट लर्न फ्रॉम इट। सही काम करो, लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया। समझ गए? कि मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर। तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? मिल रहा है आपको जवाब? मिल रहा है? एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं। तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते। पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है। समझ गए? अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया, लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है।
कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, यह गलती है, यह ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, यह गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना है। मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं, मैं उससे बड़ा हूं। अपने आप को ये बोलो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो। सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार। पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो। अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना।